everyone, I am Yashika and welcome back to my YouTube channel Bright Future. I hope you all are fine. So today we are going to discuss a very important topic that is called menstrual cycle. So without wasting time, let's start this video. The reproductive cycle in the female primates, example monkeys, apes and human beings, is called menstrual cycle. कहते हैं जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स फीमेल्स में होता है, एग्जाम्पल monkeys, apes, human beings, उसको हम कहते हैं menstrual cycle. The first menstruation begins at puberty and is called menarche. कहते हैं जो हमारे फर्स्ट मैंस्ट्रुएशन साइकिल्स स्टार्ट होते हैं वो पॉवर्टी की एज में स्टार्ट होते हैं. पॉवर्टी की एज कौन सी एज होती है? जब हमारी एज टीन एज हो जाती है, जैसे कि 18, 19, 20 इस एज में स्टार्ट होते हैं. इन ह्यूमंस फीमेल मेंस्ट्रुअल इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28-29 डेज. कहते हैं कि ह्यूमंस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिपीट होती है. कब रिपीट होती है? 28-29 डेज के बाद. And the cycle event starting from one menstrual till the next one is called menstrual cycle. कहते हैं और वही जो साइकिल इवेंट एक स्टार्ट होने से लेके फर्स्ट डे से लेके 28 डेज तक जो होता है उस चीज़ को हम कहते हैं menstrual cycle. One ovum is released during the middle of each menstrual cycle. कहते हैं एक ही ओवम रिलीज होता है. वो कब रिलीज होता है? menstrual cycle के मिडल में एक ही ओवम रिलीज होता है. द साइकिल स्टार्ट विद द menstrual phase. menstrual फ्लो अक्कर एंड इट लास्ट फ्रॉम 3 to 5 days. कहते कि ये जो साइकिल है ये कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है, इसको हम menstrual फ्लो बोलते हैं. और ये कब अक्कर होता है? ये स्टार्ट होता है, वंस से स्टार्ट होता है और 3 to 5 days तक उसकी एंडिंग होती है. द menstrual रिजल्ट ड्यू टू breakdown of endometrium, lining of uterus and blood vessels which form liquid that comes out through vagina. कहते हैं कि menstrual flow होता क्या है? ये एंडोमेट्रियम लेयर की ब्रेकडाउन होती है. हमने पीछे भी पढ़ा था कि हमारे मेंसेस कब होते हैं. ये जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है गर्ल्स की, ये ब्रेकडाउन होती है और ये मेंसेस की फॉर्म में निकलती है, ब्लड की फॉर्म में, जिसको कि हम बोलते हैं वेजाइना. Menstruations only occur if the released ovum is not fertilized. कहते हैं menstruation तभी occur होती है अगर कि जो हमारा ovum है वो टोटली तरह फर्टिलाइज्ड ना हुआ हो. Lack of menstrual may be infected of pregnancy. कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारी menstruation है वो बंद हो जाती है. However, it may also be caused due to some other अंडरलाइनिंग कॉजेज. कहते हैं एक तो हमारी होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बंद हो जाती है और हमारे और भी रीजंस होते हैं मेंस्ट्रुअल बंद होने के. वो रीजंस क्या क्या होते हैं? स्ट्रेस, पुअर हेल्थ. जहाँ हमें ज़्यादा स्ट्रेस होगा, हमारी पुअर हेल्थ प्रॉपर नहीं होगी, हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते होंगे, उसकी वजह से भी हमारे मेंस्ट्रुएशन इफेक्ट करते हैं. द मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज. कहते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये फॉलिकुलर फेज फॉलो करता है. During this phase, the middle follicles in the ovary grow to become fully mature grapevine follicle. कहते हैं कि इस फॉलिकल फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर वो ग्रो करते हैं और एक मेच्योर ग्रेफाइन फॉलिकल बनते हैं. एंड simultaneously the endometrium of uterus regenerate through पॉलीफर्टिलाइजेशन. कहते हैं कि जो हमारे एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की वो दोबारा से रीजनरेट करती है. दीज चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन. कहते हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं यूट्रस में ये किसकी वजह से होते हैं? पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन की वजह से. ये फिगर बताएगी है 3.9, ये हम आपको बाद में बताते हैं, पहले हम इसका थ्योरी पढ़ते हैं अच्छे से. The secretion of gonadotropics LH and FSH gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicle. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle. कहते हैं कि जो LH है और FSH है ये एक मतलब हाई लेवल पे होते हैं. हाई लेवल पे कब होते हैं? मिडल ऑफ द साइकिल में. सो अभी हम डायग्राम यहाँ पे देखते हैं. हमने देखा यहाँ पे
पिचुटरी हार्मोन लेवल्स देखा गया, ये FSH है, और ये जो ब्लू लाइन हमें शो हो रही है ये LH की है। ये स्टार्टिंग से हमारी स्टार्टिंग है साइकिल की, और जब ये हमारा मिडल में पहुंचा LH एंड FSH बोथ आर पीक लेवल, एक पीक लेवल पे है। कहाँ पे है? मिडल ऑफ द साइकिल में। हमने यहीं पे अभी यही पढ़ा, मिडल ऑफ साइकिल पे बोथ आर द पीक लेवल। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू its maximum level during the middle cycle called LH surge induced rupture of graphene follicle and thereby the release of ovum. The ovulation is followed by the luteal phase. कहते हैं जो ovulation है वो luteal phase को follow करता है, during which the remaining part of graphene follicle transform as a corpus luteum. कहते हैं कि ये जो हमारा क्या बोला था हमने, ये जो हमारा ovulation है ये ओव्यूलेशन है जो हमारा, ये ल्यूटल फेज को फॉलो करता है, जिसमें कि क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया ग्रेफाइन फोल्डर का वो ट्रांसफॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटम में, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहले तो हमने देखा था कि LH और FSH पीक लेवल पे है, उसके बाद की जो रिमेनिंग पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटम में ट्रांसफर हो जाता है। द कॉर्पस ल्यूटम सक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कहते हैं कि जो कॉर्पस ल्यूटम है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन को सक्रीट करते हैं, विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। कहते हैं कि वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करती हैं वो किस लिए ज़रूरी होता है, हमारी एंडोमेट्रियम लेयर को दोबारा से बनाने में। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। कहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारे जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स होते हैं वो रुक जाते हैं, जो हमने पढ़े फॉलिकुलर फेज, ल्यूटल फेज, एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट्स। कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन की एब्सेंट में जो कॉर्पस ल्यूटम है वो डीजनरेट हो जाता है, मतलब कि ख़त्म हो जाता है। दिस कॉजेज डिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। यहाँ तक हुआ जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है दोबारा से बन चुकी है और हमारा न्यू साइकिल दोबारा से स्टार्ट होता है। इन ह्यूमन बींग्स menstrual cycle is around 50 years of age। कहते हैं 50 ईयर की एज तक आते आते जो हमारे menstruation है वो रुक जाते हैं, 60 हमारे होते हैं पोबर्टी की एज तक, और रुक के आके हमारे कहाँ 50 की एज तक, और ये जो रुक जाते हैं उसको हम कहते हैं मेनोफेज। Cyclic menstruation is an inductor of a normal reproductive phase and extends between menarche and मेनोफेज। कहते हैं ये जो मेंस्ट्रुअल है ये हमें ये डिस्क्राइब करता है कि हमारी हेल्थ है जो गुड है। सो आइए अब हम इसकी डायग्राम को शो कर देख सकते हैं। ये हमारे डेज बताए हैं, 1 to 5 डेज हमारे मेंस्ट्रुएशन के आगे, 9 to 13 डेज फॉलिकुलर फेस आ गया, आगे हमारा ल्यूटल फेस आ गया, और आगे नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया 28-29 डेज के बाद। यहाँ पे हमने देखा हमारी एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक हुई है और मेंसेस के थ्रू आ रही है वेजाइना से। ये हमारा यूट्रियन इवेंट हो गया, ये ओवरियन हार्मोन लेवल हो गया, जो कि मिडल पे एस्ट्रोजन, हमने देखा था कि जो एस्ट्रोजन है वो मिडल पे होता है, जो कि हेल्प करता है मेंस्ट्रुएशन को लाने के लिए, मिडल में वो हाई होता है। और जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है, हमने जो प्रोजेस्टेरोन सुना था वो हमने बोला था हमारी मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, उसका जो लेवल हाई होता है लास्ट में हाई होता है उसका लेवल। यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवरियन इवेंट्स में डिवेलपिंग ऑफ फॉलिकल्स यहाँ पे डिवेल्प हुए, मैच्योर फॉलिकल हुआ, यहाँ पे ओवुलेशन हुई, हमारी ओवम रिलीज हुआ, डिवेलपिंग, उसके बाद हमारा डिवेल्प हुआ कॉर्पस ल्यूटम डिवेल्प हुआ, और कॉर्पस ल्यूटम रीजनरेट हो गया। और ये मैंने आपको भी बताया पिट्यूटरी हार्मोन लेवल में जो FSH और ल्यूटल फेस है, फॉलिकुलर फेस और ल्यूटल फेस है, ये मिडल में इसका लेवल पीक हो रहता है, जिसको हम LH सर्ज भी बोलते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।